सत्तु नागार्जुनाचा स्वामी जरिये कवेळ भेटता तरी जीवेसी धरुणी ठाकता केवेळा हीना सोडिता श्री चरण तयाचे भगवान श्री चक्रधर स्वामी की परम मंगल परात्पर खिलेश्वर सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार विंदों पर शत कोटि दंडवत प्रणाम करके आज का ये पवित्र दिन कि हम सभी सत्संग के निमित्त यहाँ पर सर्वज्ञ निवास ऐसे स्थान पर हम समवेत रूप से एकीभूत हैं और उसी के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी संत महंत तपस्विनी भाइयां और भक्त जनता, अभी अभी हमने 2 अवतारों के बारे में विशेषताएं सुनी, लेकिन परमात्मा जो हैं वो विशेषताओं की खान है। जहां पर शब्द निशब्द हो जाते हैं, परमात्मा ऐसी विख्यान वस्तु है जहां पर शब्द व्याख्यान नहीं कर सकते। वो ऐसा ईश्वर है, उस ईश्वर के बारे में, उसके गुणों के बारे में हम जितना भी प्रयोग करें, जितनी भी शंकाएं लगाएं, वो सभी शंकाएं और प्रयोग वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। तब भी परमात्मा की विशेषता शेष बची रहती है, क्योंकि वो जो परमात्मा है वो सर्वात्मक है, वो सर्वातीत है। और ऐसा जो परमात्मा है उसके गुणों के बारे में अगर हम श्रवण करना चाहें तो अनेक प्रकार की वाचाएं बतलाई गई हैं। उसके बारे में परमात्मा ने हम सभी को मालूम है, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी और वैखरी द्वारे परे च व्यापारू, अर्थात कि परमात्मा वैखरी के माध्यम से अपनी श्रेष्ठ वाचा का प्रयोग करते हैं और इस जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अवतार चाहे जितने मर्जी हों, लेकिन प्रत्येक अवतार के पीछे एक मूलभूत सिद्धांत बचा रहता है। वो मूलभूत सिद्धांत जो होता है वो एक ही होता है, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट हों, चाहे वो वैरागी अवतार हों, दोनों ही अवतारों में एक ही विशेषता पाई जाती है। और वो विशेषता जो है वो ये कि जीवन में अगर हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो याद रखिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें एक ही सिद्धांत का अनुसरण करना होगा, और वो सिद्धांत है त्यागा शांति अनंतरम, कि हे अर्जुन, त्याग के बिना शांति को आप अनुभव नहीं कर सकते। ये मूलभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कोई भी अवतार ना तो बदल सकता है, ना ही कोई किसी प्रकार से किसी प्रकार की विवेचना कर सकता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को छोड़ते नहीं तब तक हम दूसरी वस्तु को पकड़ नहीं सकते। और हम सभी संसार के जितने भी जीव हैं, हम सभी ने एक चीज को पकड़ रखा है और वो वस्तु है संसार। हमने विषय तत्वों को पकड़ रखा है, हमने काम को पकड़ रखा है, हमने क्रोध को पकड़ रखा है, हमने लोभ को पकड़ रखा है, हमने मोह को पकड़ रखा है, हमने अहंकार को पकड़ रखा है। और जब तक हम इन वस्तुओं को छोड़ते नहीं, जब तक हम इन वस्तुओं का त्याग नहीं करते, तब तक हम उस परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले वस्तु को परित्याग करना होगा। और त्याग ही जीवन में
हमारे जीवन में परम शांति का अनुभव करवाता है। आप भोजन करते हैं, हम सभी, आप सभी भोजन करते हैं, रोज भोजन करते हैं, तीनों टाइम भोजन करते हैं। लेकिन जब किसी समय कोई ऐसा समय आता है कि हमारे को महात्मा लोगों को भोजन करवाने का योग आवे, हम महात्मा लोगों को भोजन करवाते हैं, तो आप बताइए स्वयं अपने अनुभव से कि आपको जो शांति है, आपको जो सुख है, वो सुख अपनी रोटी खाने से हुआ या दूसरे को खिलाने से हुआ? अपने खाने से हुआ या दूसरे को खिलाने से? दूसरे को खिलाने से हमारे को जो सुख प्राप्त होता है उसी का नाम त्याग है। और इस जीवन में जीव जो है, हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर महाराज जीव स्वरूप के बारे में बतलाते हैं कि जीव जो है उसके भीतर सबसे बड़ा अवगुण जो है वो अवगुण ये है कि जीव वंचकी है। वंचकी शब्द का अर्थ होता है कि वो अपने जो अपने हैं, इस शरीर से पैदा हुए और अपने आप को, इन सभी को छोड़ करके बाकी जो दूसरे से पैदा हुए हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति और अपने लोगों के प्रति उसका जो भाव है वो बदला होता है। वो उस भाव से उनको भोजन नहीं करवाता जिस भाव से वो अपने बच्चों को भोजन करवाता है। क्यों? क्योंकि जीव स्वरूप का यह सबसे बड़ा अवगुण है कि जीव वंचकी है। और दूसरे नंबर पर भगवान श्री चक्रधर महाराज कहते हैं कि जिस समय जानोपाध्याय भगवान के पास आए दर्शन करने के लिए, तो साधनदाता भगवान श्री चक्रधर महाराज उसे कहने लगे कि जीव को जीवार्चन घड़ता है पर परमेश्वरार्चन नहीं घड़ता, परमेश्वर का भजन नहीं घड़ता। बाईसा कहती हैं महाराज अगर ईश्वर चाहे तो इस जीव को परमेश्वरार्चन घड़ सकता है। भगवान मुस्कुराते हुए हां कर देते हैं। लेकिन कभी इस बात के ऊपर जोर दीजिए अपने दिमाग पर कि सही अर्थों में अगर देखा जाए तो जीव को परमेश्वरार्चन घड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं घड़ता? क्योंकि उसके अवगुण उसके सन्मुख आ जाते हैं। उन्हें हम अड़थाला रूप कह दें, उन्हें हम अवगुण कह दें, उन्हें हम प्रसव रूप कह दें, उन्हें हम दोष रूप कह दें, उनके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन वास्तव में है एक ही। पहले नंबर पर जीव को जीवार्चन इसीलिए घड़ता है, परमेश्वरार्चन इसीलिए नहीं घड़ता क्योंकि जीव वंचकी है। और जीव वंचकी होने के कारण इसे साजात्य से साजात्य वेद है। और परमेश्वर जो हैं वो सबसे ही अलग हैं। अब परमेश्वर को भोजन करवाए ऐसा जीव ने जोड़ा नहीं है। हमारे तीसरे अवतार श्री द्वारावती कार के बारे में आपको लीला पता होगी कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान का निकले अपने घर से मन में यह सोच करके कि द्वारिका जाते हैं, क्योंकि इस संसार में बताया गया है कि 1000 लोगों को भोजन करवाओ तो एक ब्राह्मण को भोजन करवाओ एक बराबर होता है। और एक ब्राह्मण को भोजन 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, सारी दुनिया को भोजन करवाओ एक बराबर होता है। और 1000 ब्राह्मण को भोजन करवाओ तो अनेक प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। और अगर उनमें साधु मिल जावे, ब्राह्मण साधु हो अगर, तो उसके फल जो हैं वो तो अनंत हैं।
ऐसा उसने मन में सोचा ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कि चलो चलते हैं, जाकर के 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, हमारे पास पैसा बहुत दिया भगवान ने, चलो 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए चलते हैं। निकले द्वारिका की ओर, द्वारिका की ओर निकले, लेकिन हुआ क्या, कहते कर्मों में जो कुछ लिखा हो वही होता है। आदमी सोचता बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो कर्मों में हो। अगर आपके कर्मों में नहीं है तो याद रखिए आप चाह करके भी कुछ कर्म नहीं कर सकते। कई समय ऐसा आता है, याद रखिएगा, कई बार समय ऐसा आता है कि हमें दान देने की इच्छा होती है, लेकिन दान लेने वाला कोई नहीं होता। और कोई समय ऐसा आता है कि हमारी दान देने की इच्छा नहीं है, लेकिन सामने वाला याचक कहता है अरे खिला दे एक रोटी। हम वंचकी बन करके बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं करता, मैं तो सोना दान करता हूं, मैं नहीं खिलाता रोटी। अब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी निकले तो घर से 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने की तैयारी से। हुआ क्या, रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। और माता बड़ी चालाक थी, माता हुंदिया ही चालाक है, माता बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया, उसने अपनी एक नथ जो थी ना, महाराष्ट्र की नथ आपने देखी होगी, थोड़ी लंबी होती है, तो माता ने क्या किया, झट से नथ निकाली, मुंह में डाल ली। बाकी जितने आभूषण थे सारे डाकू लूट के ले गए, नथ रह गई। अब वो ब्राह्मण अपने मन में सोचता है, कहता है कि द्वारिका तो जाना था, दर्शन करने थे, लेकिन मन में तो इच्छा थे ये कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं, लेकिन अब तो पैसे ही नहीं है, मैं भोजन कैसे करवाऊंगा। उसकी जो पत्नी है वो कहती कहती घबराओ मत, थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी, चलो 1000 नहीं तो 400-500 लोगों को तो हम भोजन करवा ही सकते हैं। ब्राह्मण कहता कैसे, वो कहती मैंने जरा होशियारी करी, जब वो लूट रहे थे ना, लूटते लूटते मैंने क्या किया, मैंने नथ जो अपनी थी वो मुंह में डाल ली, वो बच गई, बाकी सब कुछ रह गया। ये बेच के जितने भी पैसे बनते हैं उसका आप भोजन तैयार करवाइए और 400-500 लोगों को तो भोजन हो ही जाएगा, क्योंकि पुराने जमाने में सोना भी सस्ता था, अनाज उससे भी सस्ता था। अब वो ब्राह्मण जो है और ब्राह्मणी दोनों सोच करके आ रहे हैं द्वारिका। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, सबसे पहले उनको पंजाबी जी कहते मत्थे लगे, उनको सबसे पहले जिनके दर्शन हुए वो परब्रह्म परमेश्वर अवतार श्री चक्रपाणी महाराज के दर्शन हुए। श्री चक्रपाणी महाराज के एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में सूप है। महाराज गंदगी फेंकने के लिए गोमती नदी के तट पर जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में श्री चक्रपाणी महाराज के दर्शन हुए। वो ब्राह्मण वेदित हो गया। ब्राह्मण ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और भगवान को कहता है महाराज मैं ऐसे ऐसे रोटी खिलाने के लिए आया हूं, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर भोजन जरूर करना। महाराज कहते तथास्तु, ठीक है आप बुलाने के लिए आ जाना, जब आप बुलाओगे तब हम आ जाएंगे। वो ब्राह्मणी जो है उसने दूसरे दिन ब्राह्मणी को कहा कि तुम तैयार करो, मैं बुला करके लाता हूं, सभी ब्राह्मणों को न्योंदरा दे के आता हूं। वो सभी ब्राह्मणों को न्योंदरा देने के लिए गया। सबसे पहले महाराज के पास गया, महाराज को लेकर के आ गया, महाराज को भोजन करवाने लगा। तो महाराज भोजन कर रहे हैं, उसकी पत्नी जो है वो भगवान को डालती जा रही है, भगवान खाते जा रहे हैं। अब
पतीला भर के बेचारी ने बनाए कितने कोने हैं, पतीला भर के जो जो चीजें उसने बनाई थी वो चीजें हल्की होने लगी, कम होने लगी। वो अपने मन में सोचने लगी, कहती अगर ये सारा यही खा जाएंगे तो जो सचमुच के ब्राह्मण हैं वो आकर के क्या खाएंगे। मन में उसने ये सोचा, और जैसे ही उसने ये बात सोची और सोच करके वो भगवान को बांटने लगी, देने लगी, तो महाराज ने हाथ आगे कर दिया। महाराज कहते बस हो गई, बस तृप्त हो गए हम। और महाराज वहां से उठ करके चले गए। जिस समय वो ब्राह्मण पत्तल उठाने लगा भगवान की, वो एक पत्तल नहीं, 10 पत्तल नहीं, 200 पत्तल नहीं, 350 पत्तल नहीं, 500 पत्तल निकली नीचे से। उस ब्राह्मण ने देखा कि अगर ये भगवान जो है ये 500 ब्राह्मणों के भोजन का फल अगर दे सकता है तो 1000 ब्राह्मणों का फल भी तो ये दे सकता था। लेकिन हुआ ऐसा क्या कि ये भगवान बीच में ही उठ के चले गए। उसको पता चल गया कि मेरी जनानी का भाव बदल गया। वो कहता भाग्यवान, तेरे मन में कुछ संदेह कुदेह आया? वो कहती मैं तो बस यही सोचा कि अगर यही सारा खा लेंगे तो बाकी के जो ब्राह्मण आपने बुलाए हैं वो बेचारे क्या खाएंगे, वो खाली चले जाएंगे। वो ब्राह्मण कहता अरे दुर्भागिनी, मेरे को आज भगवान 1000 ब्राह्मणों का फल देने वाले थे, लेकिन तेरे इस भाव ने आज जो नजदीक आया परमात्मा था, वो परमात्मा तूने मेरे से दूर कर दिया। ऐसे अनेक प्रकार के भाव हैं। अब बात समझ आई कि परमात्मा जो है वो हमारी चीज नहीं खाते। भगवान को कोई जरूरत नहीं है रोटी खाने की, भगवान को कोई जरूरत नहीं है आपकी वस्तुओं की, भगवान को कोई जरूरत नहीं है आपके वस्त्रों की। ना तो महात्मा को जरूरत है, ना तो परमात्मा को जरूरत है। लेकिन वो परमात्मा और वो परमात्मा का साधन फिर भी आपकी वो वस्तु को स्वीकार करता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि आपके भाव को स्थिर करना है। जब तक आपका भाव स्थिर नहीं है तब तक आपकी की गई कोई भी क्रिया फलदायक नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्रीमद् भगवद गीता में अनेक भावों का विवरण बतलाया। अब बात समझ आ गई कि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव खाते हैं। अगर मैं दुष्ट भाव से लेकर के आया, चीज तो रसमलाई है, लेकिन सामने तो रसमलाई है, लेकिन मन में मैं कोड़ रहा हूं कि आया रसमलाई लेके आया, मंदिर पता नहीं मैं किन्ना के इन्ना ते एहसान फिर एहसान करता रसमलाई ले आके, तो क्या वो भगवान खाएंगे? मराठी में एक अभंग है, मराठी में कहते हैं कि भिका मणे कृष्ण पेचात पडला, भिका मणे कृष्ण पेचात पडला, मूर्ति तो हसे आत रड़े। वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा भी इस दुनिया को देख करके चक्कर में पड़ गया। चक्कर में ऐसा पड़ा कि जो भगवान की मूर्ति है वो मूर्ति तो हंसी वाली है, भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति हंसी वाली है, लेकिन अंदर भक्तों के भाव देख करके भगवान अंदर से रो रहे हैं कि ये भक्त के भाव कैसे हैं,
ये चाहता क्या है? क्या ये दिखाना चाहता है? क्या ये हमारे को ये नहीं जानता कि मैं हम ही सर्वभूतानां, मैं ही सभी भूतों का ईश्वर हूं? क्या ये नहीं जानता? जानता है, फिर भी ये मेरे को छोटा समझ करके मेरे को चीज दे रहा है। अब समझ आ गई कि भाव जो है वो भगवान ग्रहण करते हैं। अब भाव जो हैं वो शास्त्रों में 9 प्रकार के बतलाए गए हैं। अगर 9 के बारे में बताया तो बात बड़ी लंबी है। 4 के बारे में बतलाता हूं जो हमारी समझ में आ जाएंगे। पहला भाव, भगवान को मानने वाले जो लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कितने भागों में बांटे? अपने जो भक्त हैं वो कितने भागों में बांटे भगवान ने? 8। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरेव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। हे अर्जुन, द्वाविमो, 2 प्रकार के लोगों में मैं बांटता हूं इस संसार को। एक क्षर है और एक अक्षर है। एक जो की गई क्रिया है वो नाशवान है, उसको क्षर कहा गया, जिसका क्षर हो जाता है। और दूसरा है अक्षर, जो हम क्रिया करते हैं जिसका कभी भी नाश नहीं होता। उसका नाश केवल एक ही जगह पर जाकर के होता है, वो बहुत आगे की बात है, वो आपके सर के ऊपर की बात है। अभी उसका नाश बहुत आगे जाकर के होता है। तो भगवान ने 2 भागों में बांटा कि 2 तरह के लोग मुझे 2 भावों से भज रहे हैं। पहला जो क्षर भाव है और दूसरा है अक्षर भाव। क्षर भाव जो है वो ये समझ करके कि मुझे करना ही है, करना पड़ेगा, ये सोच करके अगर कोई हम कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, वो क्षर है, नाशवान है। उस किए हुए कर्म का ना तो कोई फल है, ना ही उसका कोई किया गया अच्छा फल है ना बुरा फल है, कुछ मिला ही नहीं, पैसे खर्च जरूर हो गए। और दूसरा है जिसे अक्षर कहा गया, उसमें आपके पैसे खर्च नहीं होते। अगर आपके पैसे ना खर्च हों फिर भी आपको उस क्रिया का फल मिल जावे, तो बताओ आप फायदे में रहे कि नहीं? पैसे भी जेब में, फल भी मिल गया। तो भगवान कहते हैं 2 तरह के भाव, एक क्षर और एक अक्षर। अब मैं तुम्हें अक्षर भाव के बारे में बतलाता हूं। जो अक्षर भाव है, पहला भाव है कि परमात्मा को अगर कोई भी वस्तु अगर हम देना चाहें, याद रखिए ये जितनी भी चीजें दादाजी ने बताई हैं ना, ये सारी चीजें हमारे भजनाधिकार के ऊपर खड़ी हैं। चक्रधर स्वामी आएंगे कि कृष्ण भगवान आएंगे हमारा उद्धार करने, ये हमारे भजनाधिकार के ऊपर है। वो भगवान पहली वाली मां बन के आएंगे, दूसरी वाली मां बन के आएंगे कि तीसरी वाली मां बन के आएंगे। दृष्टांत में कितनी माताएं बताई? 3 माताएं बताई। पहली माता आपको बताता हूं,
अगर आपको पता ना हो तो। भगवान ने पहली माता का दृष्टांत दिया। भगवान कहते हैं एक मां है, उसका बच्चा जो है वो काम करने जाती है, बेचारी गरीबड़ी है। वो मां अपने बच्चे को पालने में, खेलने के लिए सुला करके काम करने के लिए चली जाती है। उसका बच्चा जो है जब थोड़ी देर बाद जागता है, वो मजदूरी कर रही है। जैसे ही उसको पता चलता है, वो दूर खड़ी है, तो उसे कैसे पता चलता है कि मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है? भगवान कहते हैं उसका कपड़ा गीला हो जाता है, उसके जो दूध है वो अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, ममता अपने आप बहनी शुरू हो जाती है। मां को पता चल जाता है कि मुझे, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, और मां अपनी सारी मजदूरी, सारे काम धंधे छोड़ के अपने बच्चे के पास आ जाती है। दूजी मां, भगवान कहते हैं एक मां और है। वो बच्चा आया घर में, मां ने घी की चूरी कुटी, चूरी बना करके वो अपने बच्चे को ग्रास लेती है और मुंह की तरफ लगाती है, कहती बेटा खा ले। बेटा जो है कभी मुंह इधर को करता है, कभी मुंह उधर को करता है। माता एक बार देखती है, दो बार देखती है, माता अपने मन में सोचती है आया होगा कहीं से बाहर से खा खू के, तभी नहीं खा रहा। मां वो कटोरी जो है नीचे रख देती है, मां उसे फिर दोबारा खिलाती नहीं। एक तीसरी मां और है। भगवान कहते हैं एक मां और है। वो मां जो है, बच्चा उसका, वो कहता मम्मी मुझे ये फलाना फलाना खिलौना चाहिए। मां बेचारी गरीबनी है, मां लेके दे नहीं सकती, लेकिन बच्चा जिद करके बैठ गया कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मैं तभी रोटी खाऊंगा, मुझे ये खिलौना चाहिए ही चाहिए। मां चक्कर में पड़ गई, अब क्या करूं? सो मां क्या करती है, उसके पास तो पैसे नहीं। मां क्या करती है, अपने घर में कोई कीमती वस्तु देखती है कि कोई कीमती चीज है मेरे घर में, वो कीमती चीज साहूकार के पास जाकर के गिरवी रख देती है, और गिरवी रख के उसके बदले में जो पैसे आते हैं उस बदले से अपने बच्चे को खिलौना दे देती है। भगवान ने ये 3 दृष्टांत बतलाए। इन 3 दृष्टांतों को बताने के पीछे कारण यही है कि भगवान हमसे ये पूछना चाहते हैं कि बताओ मैं तुम्हारे सामने कौन सी मां बन के आऊं? वो मां बन के आऊं जो, हाँ बच्चे पे डिपेंड करता है, हाँ जी भक्त पे डिपेंड करता है। मां तभी वैसी मिलती है, पहले बच्चे के कर्म वैसे होंगे तभी मां निश्चित होती है कि मां बाप आपके ये होंगे। तो मां जो है ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी भगवान को मां देखना चाहते हैं। भगवान को अगर देखना चाहते हो, ये वाली मां कि जो बच्चा इधर उधर मुंह करता है, मां रख देती है कटोरी, कहती नहीं खिलाना है इसको। अगर ये वाली मां आवे तो वो मां थप्पड़ भी मार देगी। वो श्री दत्तात्रेय महाराज है, खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो चल अपनी, तुझ अपनी जगह हम अपनी जगह। एक मां और है जो दूर से ही पहचान जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है। वो मां है कौन? हमारे साधन दाता प्रभु श्री चक्रधर, जो जानते हैं
कि मेरे बच्चे को इस समय भूख लगी है और वो उसी समय वहां पर उपस्थित हो जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। एक मां और है केड़ी जेड़ी गहने रख दिंदी है चीज और अपने बच्चे की इच्छा पूरी करती है, वो समझ लो श्री कृष्ण अवतार है, लेकिन लेके जरूर देती है। कहने का भाव ये कि ये तो हुई बात वैसे उदाहरण की, लेकिन इसके पीछे का जो तत्व है वो तत्व केवल यही है कि भगवान हमारे भजनाधिकार के अनुरूप ही हमें अवतार भी मिलते हैं। हमारा जैसा भजनाधिकार होगा हमें उसी अवतार का योग आएगा। भजनाधिकार अर्थात कि जो अन्न रूप में हम भोजन करवाते हैं, और मंदिर बताया था मैंने कि सबसे बड़ा दान जो है वो कौन सा है? क्यों? ये तो पता लग गया भी अन्नदान उत्तम है, लेकिन क्यों उत्तम है? क्योंकि केवल अन्न ही एक ऐसी वस्तु है जहां पे खाने वाला कहता है कि बस अब इससे आगे मैं नहीं खा सकता। भाई आप पैसा दो, करोड़ रुपया दे दो मेरे को, मैं कहूंगा नहीं भाई मेरे को करोड़ नहीं, मेरे को तो 2 करोड़ चाहिए, इच्छा बढ़ जाएगी। गाड़ी दो, मैं कहूंगा ये नहीं फलाने वाली लेके दो, इच्छा बढ़ गई। वस्त्र लेकर के दो, मैं कहूंगा नहीं ये क्वालिटी वाला नहीं, दूसरी क्वालिटी वाला लेके आओ। किसी भी दान में तृप्ति नहीं है, केवल एक ही दान में तृप्ति है, वो है अन्नदान। अन्न खाने से ही तृप्ति मिलती है और अन्न खाने से ही ये शरीर बनता है, ये शरीर चलता है। इस वजह से भगवान श्री चक्रधर महाराज ने कहा कि अन्नदान जो है वो उत्तम है। अब 3-4 प्रकार के भाव आपको बतलाने हैं जो अक्षर हैं, जिनका नाश नहीं होता। भगवान को हमारे को भजनाधिकार घड़वाना है। अगर हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे सामने वो ममतामयी मां बन करके आवें, जिस ममतामयी मां के कारण बच्चा जो है वो पोषित होता है,